नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक टी20 महामुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि फिलहाल अभी इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर चल रही है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और अब तक खेले गए दोनों ही टी20 मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और फिर आज इस टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जो कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत एक बड़ा स्कोर इंग्लैंड की टीम के सामने खड़ा कर दिया था और फिर इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और भारतीय टीम को इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5 मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा खबर प्राप्त करते रहने के लिए तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले का जब सिक्का उछाला गया तो मेहमान इंग्लैंड की टीम के पक्ष में गिरा और इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की तरफ से अपनी टीम की पारी का आगाज करने के लिए 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे और इस ओवर में 3 दमदार चौके लगा डाले और भारतीय टीम की एक शानदार शुरुआत कर दी थी। लेकिन भारतीय टीम की यह जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए। मार्क वुड ने संजू सैमसन को जोश बटलर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज दिया, जहां संजू सैमसन 7 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे अभिषेक शर्मा को जोफ्रा आर्चर ने क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 11 गेंद में सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए, जहां भारतीय टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे, जिसका दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर दिखने लगा था। जिसके बाद मैदान पर तिलक वर्मा उतरे और फिर यहां से कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जैमी ओवर्टन ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दिया। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही थी, जहां इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी और अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, जिसके बाद यहां से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया और भारतीय टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाल लिया। और अब इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था, जहां दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। अब दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए बनना शुरू हो गया था। भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी ने अब इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर के साथ साथ पूरी इंग्लैंड की टीम को मुश्किल में डाल दिया था, जहां भारतीय टीम पर से दबाव अभी धीरे धीरे हटने लगा था। वहीं पारी के 10वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए गश एटकिंसन के इस ओवर में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने 3 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका ठोक दिया था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी में इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का डर साफ दिख रहा था।
खास करके तिलक वर्मा अब अपने बल्ले से ऐसे अद्भुत शॉट खेल रहे थे जिसने अंग्रेजी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। और फिर इसी बीच तिलक वर्मा ने अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर का धमाकेदार अर्धशतक ठोक डाला। तो वहीं दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस साझेदारी ने इंग्लैंड के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर अब अपनी टीम को 149 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मार्क वुड ने इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके तिलक वर्मा को आदिल राशिद के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा 34 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौट आए। तिलक वर्मा और हार्दिक की हैरान करने वाली इस साझेदारी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे थे और ध्रुव जुरैल ने भी आते से ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करी। तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके हार्दिक पांड्या भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और पारी के 16वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए हार्दिक पांड्या ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक सिर्फ 26 गेंदों में पूरा कर लिया था। अब भारतीय टीम एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले हार्दिक पांड्या को जोफ्रा आर्चर ने फ्लिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई। हार्दिक पांड्या 29 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहा था, जिसने इंग्लैंड के कप्तान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और फिर अंत के ओवरों में अक्षर पटेल और ध्रुव जुरैल ने भी भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रन बनाए और पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने ही इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेले, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाज पर आए जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ध्रुव जुरैल को बैंड डकेट के हाथों कैच आउट करवा दिया। ध्रुव जुरैल 19 गेंदों में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो पेवेलियन लौट आए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर को भी जोफ्रा आर्चर ने जोश बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला। लेकिन फिर मार्क वुड ने अर्शदीप सिंह को भी लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को झटका दिया। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 221 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद भारतीय टीम से मिले 222 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन इंग्लैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने बेन डकेट को क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। बेन डकेट 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। बेन डकेट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जोश बटलर मैदान में उतरे और जोश बटलर ने भी आते से ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन तभी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में एक लाजवाब बदलाव किया और अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर बुलाया और अक्षर पटेल ने आते से ही फिलिप सॉल्ट को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई। फिलिप सॉल्ट 11 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए, जहां एक बड़े और विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने अपने 2 खतरनाक बल्लेबाजों को शुरू में ही खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए लियाम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को क्लीन बोल्ड कर डाला। जोश बटलर इस मुकाबले में 8 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और इंग्लैंड की टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रूक मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे तरफ बल्लेबाजी कर रहे लियाम लिविंगस्टन को अभिषेक शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया। लियाम लिविंगस्टन 6 गेंद में बस 9 रन बना पाए। अब इंग्लैंड की टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी। देखते ही देखते इंग्लैंड के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए जैकब बीथल मैदान में उतरे थे और फिर यहां से जैकब बीथल और हैरी ब्रूक ने मिलकर इंग्लैंड की इस कमजोर पड़ चुकी पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन यह दोनों भी मिलकर भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी के सामने रन बना नहीं पा रहे थे।
जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से बढ़ चुका था और इसी रिक्वायर्ड रन रेट के दबाव की वजह से एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके जैकब बीथल हार्दिक पांड्या की गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट हो गए। जैकब बीथल 16 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए। जैमी ओवर्टन को भी अर्शदीप सिंह ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। जैमी ओवर्टन 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के 6 विकेट गिर चुके थे और इंग्लैंड की जीत की इस मुकाबले की सभी उम्मीदें अब खत्म होने लगी थीं। लेकिन एक छोर से हैरी ब्रूक अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे। अब उनका साथ देने जायफ्रा आर्चर मैदान में आए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर भी उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए वरुण चक्रवर्ती ने जोफ्रा आर्चर को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। जोफ्रा आर्चर 10 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। हैरी ब्रूक को छोड़कर इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसके बाद हैरी ब्रूक का साथ देने आदिल राशिद मैदान में उतरे थे और फिर आदिल राशिद और सेट हो चुके। हैरी ब्रूक के बीच एक साझेदारी बनना शुरू हो रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने हाथ खोलना दोनों ही बल्लेबाजों को मुश्किल लग रहा था। और फिर इसी बीच गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने आदिल राशिद को भी वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवा दिया। आदिल राशिद 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। अब इंग्लैंड के बस 2 ही विकेट बचे थे। विकेट गिरने के बाद मार्कवुड मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके। हैरी ब्रूक को इसी बीच हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में 39 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद इंग्लैंड के आखिरी विकेट के रूप में अब गश एटकिंसन मैदान में उतरे थे। लेकिन तब तक 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने अब इस मुकाबले में बाजी मार ली थी, जहां भारतीय टीम ने यह मुकाबला 66 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया था और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है और साथ ही सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। जहां दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गजब का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने इस अभ्यास मुकाबले में शानदार जीत हासिल की। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत और गेंदबाजी और बल्लेबाजी के अद्भुत प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।